हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम दोस्त मेरे बच्चों। तो यार मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ ये जो 19th और 20th फेब को आरआरबी जेई का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें रही हैं, कैसा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया, ताकि आप लोग अकॉर्डिंगली 25th ऑफ फेब वाले के लिए तैयार रहें। पहली बात तो मैं आपको बता दूं बेटा, स्ट्रक्चर एकदम क्लियर रहा है। 30 क्वेश्चन मैथ्स, 30 साइंस, 25 रीजनिंग और 15 जनरल अवेयरनेस, यानी कि स्ट्रक्चर में किसी तरह का कोई सरप्राइज बच्चों को नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे एएलपी वाला काम नहीं किया गया है। अब मैथ्स के ऊपर अगर आते हैं, सबसे पहली बात तो मैथ्स के अंदर बहुत हैवी लिफ्टिंग है। मैथ्स के अंदर काफ़ी मेहनत कराई गई है। कंसेप्चुअली इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन हैवी है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन जैसा मैंने बोला था लंबे आए हैं। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आया है। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बारे में पूछा गया है। डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पूछा गया है। ज्योमेट्री में क्यूबॉइड, सिलेंडर, ट्राइंगल के बारे में पूछा गया है। मीन, मीडियन, मोड के बारे में पूछा गया है। डिविजिबिलिटी, रिमाइंडर के बारे में पूछा गया है। डिस्काउंट और डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के बारे में भी सवाल किए गए हैं। तो पेपर लंबा नहीं है, लेकिन बेटा बात यह है कि वहाँ पे सही क्वेश्चन का चुनाव बहुत मैटर करता है। आप किसी क्वेश्चन के अंदर स्टक होकर के अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना करें। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। और जो मैंने बताया, जैसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल लंबा होता है, उसको आप छोड़ सकते हो। डिस्काउंट का सवाल लंबा होता है, उसको पहले अटेम्प्ट में नहीं करोगे तो आपके लिए चीज़ें बेटर रहेंगी। बाकी प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन भी कभी कभी ज़्यादा कैलकुलेटिव होता है। जो ट्रिक मैंने पहले बताई थी उसको फॉलो कीजिएगा। अगर ऑप्शन बहुत नज़दीक है सारे के सारे, तो उन क्वेश्चंस को अवॉइड करें। अब रीजनिंग के अंदर सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन काफ़ी देखे गए हैं, लीनियर, सर्कुलर दोनों। ब्लड रिलेशन के, जहाँ पे बेटा एरो या मल्टीप्लाई इस तरह के सिंबल्स दे दिए जाते हैं रिलेशन को, उस तरह के क्वेश्चन आए हैं। सिलोजिज्म पे आपका क्वेश्चन आया, डेटा सफिशिएंसी पे, डायरेक्शन डिस्टेंस पे, और अल्फ़ाबेट और लेटर सीरीज पे आपका क्वेश्चन आया है। तो बच्चों का ये मानना है कि इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन रीजनिंग डिफिकल्ट नहीं था। तो अगेन टाइम मैनेजमेंट बहुत क्रूशियल होने वाला है 25th के लिए भी। अब साइंस के क्वेश्चन भी इस बार जो है ज़्यादा मेमोरी बेस से ज़्यादा थोड़े से एनालिटिकल हो गए। जैसे फिजिक्स में न्यूटन लॉ, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स ऑन कंडक्टर, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स मिरर, काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछ लिया गया है कि वेलोसिटी 3 गुना करेंगे तो एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ओम्स लॉ आ गया। फिर केमिस्ट्री के अंदर हाइड्रोकार्बन के फॉर्मूले पे आ गए, जैसे CnH2n+2, इस तरह के। केमिकल रिएक्शन पिछले साल से बेहतर आए हैं। एसिड मेटल के रिएक्शन आए हैं। लिटमस टेस्ट पे सवाल आया, रिएक्टिविटी सीरीज पे आया, प्लास्टर ऑफ पेरिस पे आया, और कॉस्टिक सोडा के बारे में भी सवाल पूछा गया है। और बायोलॉजी की बात करें तो सेल ऑर्गेनल, वैक्यूल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने आपको पहले भी बोला था बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई डिफेक्ट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटेलेट, इन चीज़ों पे सवाल पूछा गया है। जनरल अवेयरनेस के अंदर जो पैटर्न देखा गया है वो मिड 2024 से मिड 2025 तक के करंट अफेयर्स पे ज़्यादा काम किया है। 2026 के करंट अफेयर कम आए। बजट के बारे में, आईपीएल 2025 के बारे में, यूपीएससी चेयरमैन के बारे में, हंगर इंडेक्स के बारे में, 42nd एंड 44th का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में, ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह, पूना पैक्ट, इरविन पैक्ट, नमामि गेज, तो ये सारी चीज़ों के बारे में, नमामि गंगे सॉरी, इन सारी चीज़ों के बारे में सवाल पूछे गए हैं। एनवायरमेंटल एक्ट से रिलेटेड अरावली का जो मुद्दा हुआ था बेटा, ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एनवायरमेंटल लॉ, स्पोर्ट्स अचीवमेंट और अपॉइंटमेंट्स एंड अवार्ड्स, इनके बारे में। तो देखो एवरेज जो बच्चों का अटेम्प्ट गया है वो 75 तक गया है। जो अच्छे बच्चों ने बेटा अटेम्प्ट किया है वो 85 और 90 के बीच में किया है। 90 के ऊपर अच्छी एक्यूरेसी करने वाले बच्चे कम थे, ठीक है। तो आपको याद रखना है बेटा कि टाइम मत वेस्ट कर देना कि लास्ट में आपको लगे कि कोई इजी क्वेश्चन छूट गया है, डिफिकल्ट में आपका टाइम वेस्ट हो गया है। और जो मैंने इश्यूज बताए थे बेटा, सिग्नेचर मिसमैच का प्रॉब्लम हुआ है बच्चों का, फोटो मिसमैच का प्रॉब्लम हुआ है। तो सिग्नेचर के बारे में ध्यान रखेंगे कि आपने सिग्नेचर कैसा किया था, ताकि सिमिलर सिग्नेचर आप बना पाएँ। और जैसा मैंने बोला, इन केस मिसमैच भी होता है तो भी आप वहाँ रिक्वेस्ट करके बोल सकते हैं एफिडेविट आपसे साइन करा लिया जाए। तो अपने एडमिट कार्ड का सिग्नेचर एक बार चेक कर लेना और कोशिश करना वैसा ही सिग्नेचर आप लोग बनाएं, ठीक है। बाकी 2 आईडी प्रूफ आप लोग अपने लिए कैरी करेंगे, और एक आईडी प्रूफ एटलीस्ट ऐसा कैरी करना जिसमें आपकी फ़ोटो जो एडमिट कार्ड पे चिपकाने के लिए ले जा रहे हो वैसी ही फ़ोटो सिमिलर हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि भाई वहाँ पे दिख रहा है कोई और फोटो में कोई और दिख रहा है, इतना ग्रो कर चुके हो, ऐसा नहीं। और देखो 25 फरवरी के लिए आप क्या कर सकते हो, साइंस और जनरल अवेयरनेस को प्रायोरिटाइज करेंगे, ठीक है, उनको मिनिमम टाइम में करेंगे। रीजनिंग को भी साथ लेके चल सकते हैं। मैथ्स का अटेम्प्ट आप एकदम लास्ट रखोगे, मैंने आपको बताया था।
मैथ्स में कुछ ही टॉपिक ऐसे हैं जिनको फर्स्ट टाइम में अटेम्प्ट किया जाता है। ज़्यादातर क्वेश्चन मैथ्स के मार्क फॉर रिव्यू करके सेकेंड टाइम में ही कराए जाते हैं, ठीक है। तो लोगों ने पेपर को, कुछ बच्चे बोलेंगे कि बहुत टफ आया था, लेकिन बेटा टफ नहीं था, टाइम मैनेजमेंट का इशू था, क्योंकि 90 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, तो टाइम मैनेजमेंट का इशू है। तो टाइम मैनेजमेंट बेहतर रखोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो इन सारी चीज़ों से सीखो, और अभी आपके पास जो 3-4 दिन मिल रहे हैं, इसमें आप लोग RRB JEE 24 का पेपर लगा सकते हो। लेटेस्ट करंट अफेयर रिवाइज करने की जगह मिड 2024 से 2025 तक के रिवाइज कर सकते हो। अपॉइंटमेंट और अवार्ड आप कर सकते हो। सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैथ्स और रीजनिंग के लिए जो मैंने महाअभ्यास कराया था वो वीडियो देख लेना, और बाकी साइंस एक बार रिवाइज कर लो, और जनरल अवेयरनेस के लिए जैसा मैंने बताया मिड 24 से मिड 25 तक के क्वेश्चंस को देख लो। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर 25th of Feb। थैंक यू।